Hello friends. Hello friends. I am Gautam Kumar Saw. आई एम परसुइंग एम फिल राइट नाउ। मैं अभी एम फिल कर रहा हूँ और मेरा नाम गौतम कुमार साहु है। आज मैं आप लोगों को ओ सी आई, पी आई ओ और एन आर आई का छोटा डिस्कशन करने वाले हैं। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका पी आई ओ कार्ड है, ऐसा है, ठीक है। पहले हाथ रिटर्न होता था, अब हैंड रिटर्न नहीं होगा। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये वाला कार्ड है। देखते हैं पी एन आर आई क्या होता है। एन आर आई के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। एनआरआई क्या होता है? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन होता है, ठीक है। याद रखिएगा, एनआरआई जो है ना, एक रेसिडेंशियल स्टेटस दिया गया है। क्या दिया गया है? जो 183 दिन से ज़्यादा लोग रह जाते हैं ना विदेश में और जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है उसको एनआरआई बोला जाता है। पीआईओ क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ओके। और ये किसको मिलता है? ये एक आइडेंटिफिकेशन स्टेटस है जिसके क्या हो गए, हुज एनी ऑफ द एंसेस्टर, कोई भी एंसेस्टर परमानेंट इंडियन रेसिडेंट थे, पहले परमानेंट इंडियन रेसिडेंट थे या सिटीजन थे, ठीक है, भारत का, उनको एक, लेकिन वो क्या हो गया ना, अभी दूसरे देश का पासपोर्ट उसको मिला हुआ है तो उसे पीआईओ मिलता है, ओके। पीआईओ का मतलब भी एनआरआई ही होता है, किंतु एनआरआई में क्या होता है? इंडियन पासपोर्ट रहता है, जबकि पीआईओ में एक अनदर कंट्री का पासपोर्ट होता है। ओसीआई जो होता है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। ओसीआई का मतलब क्या? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो ओसीआई एक इमिग्रेंट स्टेटस है। कोई भी फॉरेन सिटीजन और जो इंडियन ओरिजिन थे, फॉरेन सिटीजन है, डुअल सिटीजनशिप के लिए इसको अप्लाई करता है। ओसीआई कार्ड इज फॉर फॉरेन नेटिव्स। ओसीआई कार्ड किसके लिए होता है? फॉरेन नेटिव्स के लिए होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी, एनआरआई बनने के लिए क्या चाहिए? इंडियन पासपोर्ट एनआरआई होगा, जो 183 दिन कम से कम बाहर रहते हैं तब जाके, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में। अब पीआईओ क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अ पर्सन हु और हुज पेरेंट्स, ग्रेट पेरेंट्स, ठीक है, कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स हो, वो इंडिया में जन्म हुए थे, ठीक है। कब? जब 26 जनवरी 1950 के समय में, ठीक है, जब इंडिया का पार्ट था ना, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के समय में इंडिया में जन्म हुए थे वो। और बिलोंग टू टेरिटरीज दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, जो 15 अगस्त 1947 के बाद जो टेरिटरी भारत का पार्ट बन गया था ना, 15 अगस्त 1947 के बाद, इज एलिजिबल, वो पीआईओ कार्ड लेने के लिए एलिजिबल है। जबकि ओसीआई कार्ड कौन कौन ले सकता है? ये 2015 का जो एक्ट है ना, 2015 में ना एक अमेंडमेंट ला के किया गया था। ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन था। कब? जब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के समय में वो ओसीआई कार्ड ले सकता है। हु वाज एलिजिबल टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर जो इंडिया का सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल था, कब? 26 जनवरी 1950 को, तो वो ले सकता है। हु बिलोंग टू अ टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, कोई टेरिटरी जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का पार्ट बन गया, वो ओसीआई कार्ड ले सकता है। हु इज अ चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच अ सिटीजन, कोई उस सिटीजन का ग्रैंड चाइल्ड हो तो वो भी ले सकता है, ग्रैंड चाइल्ड जो हो, ठीक है, पोता पोती, नाती नतनी, ठीक है। जो माइनर चाइल्ड है ना, ऐसे पर्सन का, ये जितने पर्सन बता रहे हैं ना, वैसे पर्सन का जो माइनर को का चाइल्ड है तो वो ले सकता है। हु इज अ माइनर चाइल्ड, कोई माइनर चाइल्ड है, एंड हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, और उनके दोनों पेरेंट्स क्या है? इंडिया के सिटीजन्स है। वन ऑफ द पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया, या उसमें से कोई उनके एक पेरेंट्स, मम्मी या पापा में से कोई एक जन भारत का नागरिक है तो वो भी ओवरसीज सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकता है। या स्पाउज ऑफ फॉरेन ओरिजिन कोई सिटीजन है ना, स्पाउज है, पति या पत्नी, ठीक है, वो भी ओवरसीज सिटीजन कार्ड ले सकता है, ठीक है, और वो चलेगा, ठीक। देखिएगा अब कौन कौन एलिजिबल नहीं है, याद रखिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चाइना, श्रीलंका के सिटीजन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है जानते हैं? अब पाकिस्तान का रहेगा तो सभी लोग आके ले लेगा पीआईओ कार्ड, बांग्लादेश का भी ले लेगा, तो इसको नहीं दिया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चाइना, श्रीलंका को नहीं दिया गया है। ओसीआई कार्ड ना नहीं एलिजिबल है बांग्लादेश और पाकिस्तान के सिटीजन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। बेनिफिट्स क्या है पीआईओ कार्ड लेने से? पीआईओ कार्ड लेने से बेनिफिट ये है कि पीआईओ कार्ड डू नॉट नीड अ वीजा इफ दे विश टू विजिट इंडिया, ठीक है। पीआईओ कार्ड्स के लिए कोई इसी तरह का वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर वो 15 साल तक रह सकते हैं, 15 साल तक बिना किसी वीजा के रह सकते हैं, और क्या 180 दिन के भीतर का रह सकते हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन का, किंतु 180 दिन से ज़्यादा रहेंगे ना, उसे एफआरआरओ में रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है। दे कैन स्टडी और वर्क फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वे क्या कर सकते हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं बिना किसी स्पेशल वीजा के। दे हैव द सेम फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उसके पास क्या है? सेम फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकते हैं जैसा कि एनआरआई को मिलता है। याद रखिएगा ओसीआई से फायदा क्या है? ये मल्टीपल टाइम्स के लिए रह सकता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही बार के लिए, मल्टीपल टाइम्स के लिए, मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीज़ा होता है, ठीक है। और ये ना किसी भी तरह का एफआरओ में ना रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ता है इसे, जबकि पीआईओ को कराना पड़ता है। ओसीआई जो है ना
5 साल के लिए अगर कोई इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहे ना तो 5 साल रह जाएंगे ना तो अप्लाई कर सकते हैं OCI, जबकि PIO के लिए ना कम से कम 7 साल रहना होगा। ठीक है, इसके लिए 5 साल रह जाएंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ना स्पेशल इमिग्रेंट दिया गया है OCI के लिए, स्पेशल बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं, पैन कार्ड भी ले सकते हैं, खाली नॉन फार्म प्रॉपर्टी ले सकते हैं, माने खेती वाला ज़मीन नहीं ले सकते हैं, जो खेती वाला ज़मीन नहीं है उसको खरीद सकते हैं ये लोग। आते हैं इसके लिए क्या है, कोई भी PIO कार्ड जो होल्डर है ना वो अगर इंडियन सिटीजन लेना चाहता है ना, क्या लेना चाहता है इंडियन सिटीजन, तो उसे 7 साल तक इंडियन सिटीजनशिप इंजॉय करना होगा किसी भी और उसे परमानेंट स्टे नहीं करना होगा इंडिया में, अपना फॉरेन सिटीजन सरेंडर कर देना होगा तब रह सकता है। आफ्टर इंजॉइंग 5 years ऑफ इंडियन सिटीजनशिप OCI कार्ड को इसको मिलेगा, रिक्वेस्ट फॉर इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर इंजॉइंग 5 years ऑफ इंडियन सिटीजन, 1 year स्टे करना होगा इंडिया में, फॉरेन सिटीजनशिप खो देना होगा। PIO कार्ड एप्लीकेबल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं, OCI कार्ड भी कर सकते हैं वेब के द्वारा। पेमेंट फीस है, PIO कार्ड बनने के लिए 2 से 4 वीक लग जाता है, जबकि OCI कार्ड बनने के लिए 3 से 4 वीक लगता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर यही लिखा है, ये आपका PIO का कुछ डिटेल्स है, देख सकते हैं आप लोग, और आप इसको देख भी सकते हैं। और एक चीज़ दिखा देते हैं, लक्ष्मीकांत का बुक में पहले ही हम मार्क करके रख दिया, सितंबर 2000 में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक हाई लेवल कमेटी बनाते हैं, ठीक है, LM सिंघवी के अंडरशिप में, और वहीं पर तय होता है 2002 में रिपोर्ट देते हैं, और वहाँ से PIO क्या किया जाता है, डुअल सिटीजनशिप दिया जाता है PIO के लिए अंदर में। ठीक है, और फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा एक प्रोविजन बनता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसमें 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज और पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को भी शामिल किया गया, 16 को कंट्री को भी शामिल किया गया जिसको नहीं मिलेगा। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ ग्रांट ऑफ OCI फॉर PIO ऑफ ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश 2005 में इसको ठीक करके OCI और PIO में क्या बोला गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें बोला गया है। और PIO कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस, PIO कार्ड कब स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ, PIO कार्ड 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था। कब हुआ था, 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और OCI कार्ड वाज इंट्रोड्यूस 2005, OCI कार्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ, 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ, याद रखिएगा। OCI कार्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ, 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, 2015 में ये रिमेन करके, ये मैंने इसको अमेंडमेंट करके PIO स्कीम वाज रिसेंड जनवरी 9 इट वाज आल्सो PIO कार्ड को अब क्या बोला गया, 2015 के बाद से ये OCI कार्ड के होल्डर्स के रूप में दिखाया गया। PIO कार्ड को क्या बोला गया, OCI कार्ड के रूप में दिखाया गया। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। और OCI कार्ड के रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका है ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक, थैंक यू, आप लोग को जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और